चलिए साथियों, सभी को जय भीम, नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी। आज हम लोग आए थे यहाँ पर दिल्ली में। यहाँ जंतर मंतर में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा रचित संविधान, जो आज संविधान दिवस के रूप में भव्य आयोजन किया गया। यहाँ पर इंडिया के कई राज्यों से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए थे। इसमें कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के भी साथी यहाँ पर हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आप आज जो उद्देश्य से यहाँ पर आए थे, वो बाबा साहब के द्वारा जो दिया गया आप हम सब के लिए जो अधिकार है, उस पे किस प्रकार से इस बार इंडिया में जो वर्तमान में सरकार है, उस पे पालन कर रहे हैं। सबसे अपना परिचय बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सुरजीत सिंह बोध है। हम जम्मू कश्मीर से आए थे। हमारे कोई 40-50 लोग वहाँ से आए हुए थे। बाकी यहाँ पे हर स्टेट से 28 राज्यों से हमारे साथी आए हुए थे। तो ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया था कि आजकल जो हमारे संविधान के ऊपर या हमारे जो हक अधिकार के ऊपर जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिए हैं, उस पर जो चोटें हो रही है, तो इसी उपलक्ष्य पे ये रखा हुआ था प्रोग्राम। हमारे धर्म प्रकाश भारती बोध जी जो है हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं और आरबीएम के, उनके तो उसके पहले ये प्रोग्राम हुआ। तो यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और यहाँ से अब ये जो चिंगारी है ये शुरू हुई है, अब ये रुकने वाली नहीं है। अगर कहीं संविधान पे किसी ने उंगली उठाई तो हम लोग उस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और इस पे हमारे लोग एक हो चुके हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, और जो भी हमारे संविधान पे जो विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी मजहब के हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, तो वो लोग सब एक हो गए हैं। और ये किसी की हिम्मत नहीं है कि संविधान को कोई बदलने की जैसे बातें होती हैं, तो वो किसी में कोई ये ताकत नहीं है कि हमारे संविधान को भी बदल सके। तो यहाँ पर ये देखना है कि छोटे छोटे जो टुकड़े हो रहे हैं, हमारे जो ताकत जो है वो कई टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है। तो हम ऐसे में कैसे संविधान को बचाने की बात कर सकते हैं? देखिए सर, ये तो हर जगह होता है, ये कोई हमारे समाज में नहीं है, हर समाज में होता है। और हमारे भी कुछ लोग हैं, जैसे मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि कुछ चमचे भी होते हैं। उन्होंने चमचा युक्त किताब लिखी है। तो कुछ चमचा होते हैं, वो 1-2% 5% हो सकते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है 85% है। कितने भी वो कितनों को वो कर लेंगे, बिगाड़ लेंगे, फिर भी हम मेजॉरिटी में है, हमारा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जैसे बात सभी बाबा साहब की करते हैं और संविधान की बात करते हैं जी, लेकिन उसमें परिपालन कितने लोग करते हैं? ऐसे में पब्लिक उन्हें कैसे पहचाने कि कौन सच्चा अम्बेडकरवादी है और कौन फर्जी है? ऐसे में कैसे पता चलेगा? देखिए सर, दुनिया इस वक्त हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, अनपढ़ता नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जाते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन हमारे लोग समझ जाते हैं कि कौन सही अम्बेडकरवादी है और कौन अपनी दुकानें चला रहा है। ये छोटी छोटी दुकानें लोगों ने खोल रखी हैं, लेकिन वो भी समझ जाएंगे, जब उनके ऊपर बारी आएगी वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि हमारे ही लोग हैं। और उनको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सब एक मंच पर आ जाएं, एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, और एक जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारी कामयाबी भी नहीं है। तो जैसे आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, जी, ठीक है, आप उधर से जो ताकत लगाएंगे, इधर के लोग इधर से ताकत लगाएंगे, लेकिन तोड़ने वाले तो कई होते हैं। ऐसे में कैसे आप कुछ उसके लिए कुछ योजना बना रहे हैं कि एकता कैसे बिल्कुल लाया सर। जाए? कल भी हमारा आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ है। कल यहाँ पे ही ये अम्बेडकर भवन में कल भी मीटिंग रखी गई है। इसी पे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे क्या करना है, आगे कैसे चलना है। धम्म सेवक संघ बना हुआ है, तो हम धम्म सेवक संघ के द्वारा इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने लोगों की पहचान करते रहेंगे, कौन हमारे सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब के और कौन फर्जी है। तो आप लोग कितने लोग वहां से आए थे जम्मू कश्मीर से? जम्मू कश्मीर से तकरीबन लोग कोई 50-60 लोग आए हुए थे इस प्रोग्राम के लिए। और वो भी आज ये ट्रेन वगैरह का काफी प्रॉब्लम रहा, कुछ लोग हमारे पहुंच नहीं पाए हैं। अभी भी हमारे कुछ साथी जलंधर में रुके हुए हैं, कोई कहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि ये ट्रेनों की कुछ समस्या चल रही थी, इसलिए पूरे लोग पहुंच नहीं पाए। वो तो बहुत समस्या हुआ इस बार, जैसे देखा गया छत्तीसगढ़ से भी लोग नहीं पहुंच पाए, आप लोग के भी साथी बहुत लोग नहीं पहुंच पाए। मतलब कई राज्यों के साथी यहाँ पर ट्रेन लेट होने के कारण समय पर कोई यहाँ पर नहीं पहुंच पाए सर। आधे लोग हमारे रास्तों में ही रह गए, क्योंकि ट्रेनों की काफी समस्या रही, तो इस वजह से आधे लोग रास्तों में रह गए। नहीं तो ये बहुत बड़ा एक विशाल प्रोग्राम होता, लेकिन नहीं पहुंच पाए लोग हमारे। तो आप एक संदेश दे दीजिए
जैसे इस छोटे छोटे जो टुकड़ों में संगठन जो बन रहे हैं, उसको एक करने का कोई संदेश आप दे दीजिए। आपको भी दूर जाना है, और इसको देते हुए कम से कम हम देखिए सर, मैं तो हर राज्य के लोगों से, अपने जो हमारे अम्बेडकराइट जो लोग हैं, उनसे यही अपील करूंगा कि हम अलग अलग टुकड़ों में बटे रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। जब तक एक एक होकर एक माला में नहीं परोए जाएंगे हमारे लोग, तब तक कामयाबी मुश्किल है। तो इसलिए हमारी तो मेरी यही लोगों से अपील रहेगी कि कम से कम हमें समझना चाहिए कि मनुवादी जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं, उनकी चाल को समझना चाहिए और हमें एक होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारे बीच छत्तीसगढ़ से भी हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम विजय कुमार बौद्ध है इधर आइए। और नहीं, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और राष्ट्रीय महासचिव हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। आज का जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो संविधान बचाओ महारैली और धरना प्रदर्शन रखा गया था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और न्याय परिषद के तत्वाधान में, बहुत ही सफल रहा। लेकिन सरकार हमें आज का जो कार्यक्रम था 4 बजे 5 बजे तक का कार्यक्रम था, लेकिन चारों तरफ से जब लोग आने लगे तो केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को 2 बजे तक चलाने का इजाजत दिया, तुरंत अपना आदेश को रद्द करते हुए 2 बजे तक समय दिया। हमारे बहुत से लोग हैं, पूरे देश भर से लोग, आज हमारे छत्तीसगढ़ के 25 से 30 लोग समय पे नहीं आ पाए ट्रेन लेट होने के कारण। और ये ट्रेन लेट होना नहीं, जानबूझ के ट्रेन को लेट किया गया। पूरे देश में चारों ओर जब ट्रेनों में देखे और संविधान बचाओ महारैली की बात करने लगे लोग और उसी तैयारी पर चर्चा करते हुए आ रहे थे, तो उनके जो LIB हैं उनके द्वारा उन्हें पता चला, और जहां भी है पूरे देश की ट्रेनों को 5-5, 6-6 घंटा, 7-7 घंटा लेट कर दिया गया। साथियों, ये जो साजिश केंद्र सरकार की, मोदी सरकार चल रही है, 24 में चारों ओर से यह धाराशाही होने वाली है। जनता समझ चुकी है और जनता सब जानती है कि जिस प्रकार से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2 अप्रैल को उन्होंने देख चुके हैं। अब भीमा कोरेगांव का चांस आने वाला है अगर इन्होंने संविधान बदलने का प्रयास किया। जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि जैसे हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान को पूरी तरह से लागू कराने की बात करते हैं, लेकिन हमारे जो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, इस पे जो सत्ता शासन पे बैठे हुए लोग हैं, वो खुद देख रहे हैं कि खुद एक नहीं है, तो इस पे हम एकता बनाने की और उसको बचाने की बात कैसे कर सकते हैं? ये आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो चमचे नेता लोग हैं, वो संगठन के साथ में और पूरी तरह से एकता न होने के कारण और हमारे टुकड़े टुकड़े होने के कारण इसका मनुवादी विचारधारा के लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूं, अगर संविधान बचाने की बात है तो हम सबको एक मंच पर आना पड़ेगा, और एक मंच पर जब आएंगे तो हमारे संविधान को किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर पाएगा और संविधान को बचाने में हम कामयाब हो जाएंगे। और रहा सवाल अभी आपने जो पूछा कि वो जानते हैं कि आप लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, तो मैं आपके चैनल से मैं समाज के उन बुद्धिजीवी लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अगर सही में बाबा साहब से प्रेम करते हैं और बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ भारतीय संविधान, उसकी रक्षा करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए अपना परिचय, कहाँ से है? भेखराम खड़बंधे, रायगढ़ जिला, धरोहरा। मैं सेवानिवृत्त मिडिल स्कूल प्रधान पाठक हूँ। आज मैं दिल्ली में संविधान दिवस मनाने के लिए आया। आज के दिन ही भारतीय संविधान को बना करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश के सरकार को सौंपी। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया हमारे देश के सरकारों के द्वारा। जब से संविधान लागू हुआ है 1950 से, तब से
बाबा साहब के जो लिखा है, जो संविधान का जो उद्देश्य लिखा है और उनका जो कार्य है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम अपनी संगठन के माध्यम से, अपने अम्बेडकराइज के माध्यम से हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब ने जो संविधान में जो अंकित किया है, जो हमारे मानव समाज को ये भारत के लोगों को अधिकार दिया गया है, उन अधिकार को तत्काल लागू करें और लागू करके लोगों को सुविधा दें। ये सरकार से हम ये मांग अपेक्षा कर रहे हैं। यदि हमारी मांग या हमारे बाबा साहब के संविधान का जो पालन नहीं करेंगे, आने वाला समय बताएगी सरकार की स्थिति क्या होगी। तो मैं सरकार को पुनः हमारे संगठन की तरफ से एक आग्रह कर रहे हैं कि बाबा साहब संविधान को सही तरह पालन करें। जिस दिन वो शपथ लेते हैं, संविधान की कसम खा के हमारे शपथ लेते हैं, लेकिन जैसे कुर्सी में बैठ जाते हैं उसके बाद वो संविधान कहाँ जाता है उसके बारे में वो कोई नहीं सोचता है। मैं सभी नेता बनते हैं हमारे देश को, उन सभी से आग्रह कर रहा हूँ, संविधान की उद्देशिका को पढ़ें अच्छी तरह और संविधान का नियम का पालन करें। ये मेरा संदेश है। अब आज की जो रैली निकली संविधान दिवस के बारे में, संविधान बचाओ के बारे में, ये बहुत अच्छी रही और ऐसी होते रहेगा। हमारे संविधान को हम बचा कर रहेंगे। हम संविधान को कभी डूबने नहीं देंगे और जो संविधान को डुबाना चाहेगा वो आने वाले समय में उनको हमारी समाज जो ही रास्ता दिखाएगी। जय भीम, जय भारत। देखिए, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं संविधान को बचाने की, संविधान को पूरी तरह से लागू कराने की, लास्ट में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस पे सत्ता में हम लाते हैं, ऐसे सरकार को बैठाते हैं क्यों है जो संविधान को लागू नहीं कर पाता? उस पे हम सबका गलती है, आपका भी गलती है, तो इसको बताइए वो कैसे सुधरेगा वो गलती? ये जो है हम लोग अपने विवेक, मैंने कहने का मतलब हमारी समाज या संविधान की रक्षा करने वाली कोई यदि सरकार आती है, ऐसे आदमियों को हम चुने। आने वाले जो मतदान होगी या मतदान हो रही है उसमें हम पार्टी पर न जाएं, पार्टी को हम ना देखें, वो व्यक्ति हमारे संविधान को बचाने लायक है, संविधान के अनुसार काम करने लायक है, ऐसी सोच के जो संविधान के काम को करने का जो अपने मुहिम बनाता है, वैसे आदमी को हमको जिताना चाहिए, तभी हमारा संविधान बच पाएगा, अन्यथा नहीं बच पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे बात करके अच्छा। सभी का मकसद एक है, लेकिन जो छोटे छोटे टुकड़े में हमारे जो समाज के जो ताकत बटे हुए हैं उसको एक करने का जरूरत है और इस पे सभी को मिलकर के, जैसे इन्होंने बताया कि मिलकर के हमें काम करना होगा। चलिए साथियों, आप सभी से आप सभी को धन्यवाद। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं BM न्यूज़।